अस्सलाम वालेकुम। एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, न्यूटन रॉफसन मेथड जो है ये बाकी मेथड से काफ़ी जल्दी जो है कन्वर्ज करने वाला है, यानी बाकी आइट्रेटिव मेथड जो हैं जैसे बाइसेक्शन मेथड था, सीकेंड मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड्स हैं, तो ये सारे जो हैं ज़्यादा स्टेप्स में आपको आंसर देते हैं, जबकि न्यूटन रॉफसन मेथड जो है ये बहुत ही क्विकली आपको जो है वो सोल्यूशन दे देता है। 2-3 स्टेप्स में ही आपको दे देगा। अगर वो दूसरे जो 4-5 लगा रहे हैं तो ये 2-3 लगाएंगे, अगर वो 10 लगा रहे हैं तो ये 4-5 में आपको सोल्यूशन दे देगा, यानी जल्दी जल्दी ये कन्वर्ज होता है। एग्जाम्पल है, यूज न्यूटन रॉफसन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन e की पावर माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 नियर 0.5 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सवाल में हमें पहले क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे, चलो मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन क्या है, e रेज़ टू माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। और इसके अलावा इनिशियल गैस भी उसने हमें दे दिया कि 0.5 के करीब इसका क्या करें, सोल्यूशन फाइंड करें। तो हमारे पास x नॉट जो है वो भी आ गया है 0.5, और जो सोल्यूशन हमने फाइंड करना है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए, यानी अगर इसका सोल्यूशन जो है वो 1.00054 है, तो यानी अगर मिसाल के तौर पे x2 मेरे पास ये आ रहा है तो x3 भी हमारे पास इसी के करीब कोई नंबर आना चाहिए, 0004। फिर आगे कुछ भी हो, इसके भी आगे कुछ भी हो, लेकिन ये 4 पहले डिजिट्स अगर इनके रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बस हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो न्यूटन रॉफसन फार्मूला हमारे पास होता है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ xn। यहाँ पे हमारे पास x नॉट है, तो x1 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, f ऑफ x1 भी चाहिए, f ऑफ x नॉट भी चाहिए, और f प्राइम ऑफ x नॉट भी चाहिए। तो इस फंक्शन का हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस साइन ऑफ x। इसी को मैंने क्या कर दिया, इसको अब मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। इसको मैंने फंक्शन के इक्वल लेट कर लिया। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो e रेज़ टू पावर माइनस x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यही चीज़ आएगा, और चेन रूल इस्तेमाल करते हुए ये इसकी जो पावर है माइनस x, इसका डेरिवेटिव हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आगे इसके साथ इसका डेरिवेटिव हमारे पास -1 आता है, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉज ऑफ x है, ये आगे इसका डेरिवेटिव, इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब x नॉट तो हमारे पास मौजूद है, f ऑफ x नॉट फाइंड करते हैं। अब हमें चाहिए f ऑफ x नॉट की वैल्यू। f ऑफ x नॉट जो है वो इक्वल आएगा f ऑफ 0.5 के इक्वल। वैल्यूज पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर माइनस 0.5 माइनस साइन ऑफ 0.5। तो इनकी वैल्यूज मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी हैं। ये आएगा 0.607 माइनस 0.479, जो कि इक्वल आएगा 0.1276 के। तो f ऑफ x नॉट इक्वल आया है 0.1276 के। इसी तरह हमें वैल्यू चाहिए f प्राइम ऑफ x नॉट की भी वैल्यू भी चाहिए, जो आएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ 0.5 के। तो डेरिवेटिव हमारे पास था माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x था, तो माइनस x की जगह 0.5 माइनस कॉज ऑफ x की जगह 0.5, ये आएगा इज इक्वल टू माइनस 0.607 माइनस 0.878 विच इज इक्वल टू माइनस 1.485। तो ये आ गई f प्राइम ऑफ 0.5 की वैल्यू। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है f प्राइम ऑफ x नॉट की, f ऑफ x नॉट की वैल्यू आ गई है। इसी तरह जो हमारे पास x नॉट की वैल्यूज भी आ गई हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं,
इसे फार्मूला में पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x1 इज इक्वल टू क्या होगा बाय यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड, तो होगा x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x नॉट। वैल्यूज इसमें पुट कर दें। x नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही थी क्या 0.5, वो तो गिवन है। माइनस करेंगे f ऑफ x नॉट की वैल्यू है 0.1276 डिवाइडेड बाय f प्राइम की वैल्यू है ये 1.485। ये माइनस माइनस है तो इसका माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, तो ये क्या आएगा इज इक्वल टू 0.586। ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वैसे तो कैलकुलेटर से करने में बड़ा टाइम लग जाता है तो मैंने पहले से कैलकुलेट किया है। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 0.586। x1 की वैल्यू आ गई है। अब इसको हमने रिपीट करते जाना है, तब तक हम जाएंगे जब तक ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये इक्वल नहीं आ जाते। 2 कंसेक्यूटिव जो हमारे पास आइट्रेशंस हैं वो इक्वल ना आ जाएं। अब यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू है तो f ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ x1 जो है वो हमारे पास यानी फंक्शन जो है f ऑफ x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो था हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस साइन ऑफ x, और f प्राइम ऑफ x जो था वो है माइनस e की पावर माइनस x माइनस कॉज ऑफ x। इनमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। f ऑफ x1 है तो वो आएगा e रेज़ टू पावर माइनस x है, माइनस x की जगह क्या करेंगे x1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.586 माइनस लगा दें साइन ऑफ 0.586, तो ये आएगा आपके पास 0.0035। f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम क्या करते हैं f प्राइम ऑफ x1 भी फाइंड करेंगे, वो आएगा e माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0.586 माइनस कॉज ऑफ 0.586, तो ये आएगा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, ये आ रहा है माइनस 1.3897 के इक्वल। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हम क्या करते हैं x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x2 क्या होगा न्यूटन राफसन मेथड के मुताबिक, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो वैल्यूज हम पुट करते हैं 0.586, फिर आएगा माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू थी 0.0035 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1 की जो वैल्यू थी वो थी माइनस 1.3897। ये माइनस जो है यहाँ पे मैं इसे ऐड कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो x2 की जो वैल्यू आ रही है वो है 0.5885। x2 की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं x3 की तरफ। x3 के लिए भी हमें f ऑफ x2 की वैल्यू चाहिए और f प्राइम ऑफ x2 की वैल्यू भी चाहिए। तो f ऑफ x2 क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस x की बजाय हम कर लेंगे 0.5885 माइनस साइन ऑफ x की जगह 0.5885, और ये हमारे पास है, अच्छा इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं कि ये इक्वल आ रहा है 0.0005 के, और f प्राइम ऑफ x2 जो है वो हमारे पास आएगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 0.5885 माइनस कॉज ऑफ 0.5885। सिंपल यही है कि आपने पहले फंक्शन तो आपको गिवन होगा, और उसके अलावा जो है आप उसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। 2 फंक्शंस आपके पास आ जाएंगे, उसमें आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू पुट करके x0 की, x3 की, जो भी आपके पास नंबर है वो उसमें पुट करें और आंसर आपके पास आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। तो f प्राइम ऑफ x2 की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस 1.38693। इनसे हम क्या करते हैं, नाउ फाइंड x3। अब x3 फाइंड करेंगे तो यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड x3 किस चीज के इक्वल आएगा,
x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ x2। वैल्यूज इंसर्ट करें इसमें, तो x2 हमारे पास है 0.5885 माइनस f ऑफ x2 जो है वो है 0.0005 डिवाइडेड बाई 1.38693। इसका नेगेटिव साइन भी मैं यहाँ पे बाहर कामा ले लेता हूँ। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.5885। x3 की जो वैल्यू है और x2 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, रिपीट हो रही है। ये भी 5885 है, ये भी 5885 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन है इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन कह लें या रूट कह लें ऑफ द गिवन इक्वेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें हमारे पास इनिशियल गेस नहीं होगा, तो वो एक अलग वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा।